वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 22 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक CHSL, CGL, RRB, NTPC, UPSI, DRDO, MTS आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। अब ब्रिटेन पे लगाया है तो ब्रिटेन की देख सकते हैं मैप में, ये वाला जो पार्ट जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही ब्रिटेन है, जो नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये प्रतिबंध लगाया है तो क्यों लगाया है? तो दरअसल क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्रिटेन है, यहाँ पर जो कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला है। क्या मिला है? एक नया, यानी जो कोरोना वायरस है उसका नया स्ट्रेन मिला है। उस स्ट्रेन का नाम क्या रखिएगा? BUI 2020-12। कौन सा? BUI 2020-12। ठीक है, अब ये BUI की फुल फॉर्म क्या है? वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या है? वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020-12। ठीक है, जो नॉर्मली कोरोना वायरस है यह उससे लगभग 70% ज़्यादा घातक है। कितना? लगभग 70% ज़्यादा घातक है। तो इसी को देखते हुए जो नया स्ट्रेन मिला है, इसके लिए इसी को देखते हुए जो भारत सरकार है उसने जो ब्रिटेन से आने वाली जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जो अभी लोग आ चुके हैं भारत में, यानी कि जो ब्रिटेन से आ चुके हैं लोग, उन्हें क्वारंटीन करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब ब्रिटेन से और यह जो उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है कब से कब तक लगाया है? तो यह 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए लगाया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जो नया स्ट्रेन मिला है उसका नाम क्या बताया मैंने आप लोगों के लिए? BUI 2020-12। ठीक है, और BUI की फुल फॉर्म क्या बताई? वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। यह नया स्ट्रेन मिला है कोरोना का, इसीलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। ब्रिटेन पे लगाया गया है तो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, जो बोरिस जॉनसन है वो 26 जनवरी पर भारत में आने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, यानी कि राजनेता होंगे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महान व्यक्तित्व की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति बनाने की समिति गठित की है? तो इसका आंसर है भगत सिंह की 125 सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की गठित की है। और ये जो समिति बनाई गई है काम क्या करेगी? तो जो इनके 23 जनवरी 2021 से एक साल के अंदर यानी कि 2022 तक इनके स्मृतियों में जो भी काम होंगे उनकी गतिविधियों पर फैसला करेगी, यानी कि जो इनसे संबंधित जो भी कार्य होंगे उनकी गतिविधियों पर फैसला करेगी, जो नई उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। यह जानकारी किसने दी है? तो यह जानकारी यानी कि जितनी भी गतिविधियां होंगी और उनकी सभी की जानकारी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस की यह 125वीं जयंती मनाई जाएगी 23 जनवरी 2021 के लिए, क्योंकि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कब? 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, कटक जो उड़ीसा में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को। कब? 18 अगस्त 1945 को। दो उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इन्हीं की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा, ऊर्जा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर होगा वियतनाम और भारत के बीच रक्षा, ऊर्जा समेत लगभग 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये 7 समझौते कौन कौन से यानी किस किस मुद्दों पर हुए हैं? तो सबसे पहले वैज्ञानिक शोध, यानी कि जो भी साइंटिफिक वो होंगी, रिसर्च होंगी, उसके लिए, न्यूक्लियर के लिए और एनर्जी के लिए, पेट्रोलिक केमिकल्स के लिए यानी कि पेट्रोकेमिकल्स के लिए, डिफेंस के लिए, कैंसर का इलाज कैसे हो, दोनों देश इस पर मुद्दों पर बात करेंगे। और सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों पर भी बात हुई। लगभग टोटल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और वियतनाम ने मिलकर। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी इंडिया के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है गुयेन चुआन।
कौन है? गुएन चुआन। इन दोनों के लोगों के बीच इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट हुआ था, उसमें यह 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, अब वियतनाम के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, तो वियतनाम को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यही वियतनाम है। कौन है? वियतनाम। वियतनाम की बात कर लेते हैं, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? गुएन चुआन। और यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। क्या है? डोंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक का प्रमुख बनाया गया है? तो जो हमारे नौसेना के 22 एडमिरल हैं संदीप मैथानी। कौन? संदीप मैथानी। इन्हें युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक का प्रमुख बनाया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही संदीप मैथानी, और इन्हें ही युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक का प्रमुख बनाया गया है। यह हमारी नौसेना में 22 एडमिरल हैं। कौन है? 22 एडमिरल। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही संदीप मैथानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी लैब में 100 रुपये में रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर तय की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा सरकार ने निजी लैब में 100 रुपये में रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर तय की है। उड़ीसा सरकार ने की है, तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। अब उड़ीसा ने की है, तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। आप लोगों मैंने कल उड़ीसा से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराया था कि उड़ीसा में ही जो हमारी डीआरडीओ है उसने होवित्जर तोप का सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के बालासोर में। कहाँ पर? उड़ीसा के बालासोर में डीआरडीओ ने होवित्जर तोप का परीक्षण किया था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा की है, जो निजी लैब यानी कि जो प्राइवेट लैब्स होती हैं वहाँ पर 100 रुपये में कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रमुख सुधारक और पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री शेख नासिर सबाह अल सबाह का निधन हुआ है? तो यह कहाँ के थे? तो यह कुवैत के थे। कहाँ के? कुवैत के थे। और यह पहले जो कुवैत था पहले डिप्टी प्रधानमंत्री थे। कुवैत के प्रथम डिप्टी प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शेख नासिर सबाह अल सबाह। इनका निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही शेख नासिर सबाह अल सबाह हैं जिनका निधन हो गया। यह कुवैत के प्रथम डिप्टी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और भी रह चुके थे। कौन? यानी कि डिप्टी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। अब यह कुवैत के थे, तो कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबाह खालिद अल सबाह। कौन है? सबाह खालिद अल सबाह। और यहाँ की करेंसी क्या है? कुवैती दीनार। क्या है? कुवैती दीनार। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीबीसी ने वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन को बीबीसी ने वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं ये लुइस हैमिल्टन है। इन्हें 2014 में भी, कब? 2014 में भी बीबीसी द्वारा वर्ष 2014 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, वर्ष 2014 में। अब इन्हें 2020 में फिर से वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू और ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने रात्रि कर्फ्यू और जो ब्रिटेन से आने वाली जितने भी लोग थे, आप लोगों मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था कि ब्रिटेन से आने वाली जितनी भी हवाई उड़ानें थे उन पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए, बट महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है जितने भी यात्री आए हैं ब्रिटेन से उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिनों के लिए। कितने? 14 दिनों के लिए किया जाएगा। और अगर वह मना करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नया स्ट्रेन मिला है वो 70% लगभग कोरोना से ज़्यादा घातक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने की है, तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। और जो रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा यह रात के 11 बजे से, कब से? रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा। और यह 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक लगेगा। कब तक? 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक। ठीक है, और जितने भी ब्रिटेन से यात्री आएंगे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। महाराष्ट्र ने किया, तो महाराष्ट्र को मैं
मैप में देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट है वही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहाँ की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यह कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राजनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम था मोतीलाल वोरा। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही मोतीलाल वोरा थे और जिनका निधन हो गया। यह मध्य प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके थे। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके थे। यह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री कब कब रहे थे? तो यह 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक, और दूसरी बार 25 जनवरी 1989 से 9 दिसंबर 1989 तक रहे थे। ठीक है। और यह किस राजनीतिक पार्टी के थे? यह कांग्रेस के बहुत ही प्रमुख राजनीति यानी कि राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसका आंसर है 111। कितनी? 111 रैंक रही थी। हाल ही में अभी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक 111 रही थी। पहले स्थान पर कौन रहा था? तो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर हांगकांग। पहले पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे हांगकांग। अच्छी जो रिपोर्ट जारी की मानव स्वतंत्रता सूचकांक, तो यह रिपोर्ट किसने जारी की? तो 2 इंस्टीट्यूट हैं। एक है काटो इंस्टीट्यूट, यह यूएसए का है। कहाँ का? काटो। ठीक है। काटो इंस्टीट्यूट यह यूएसए का, और एक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। ठीक है। कहाँ का? फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। इन दोनों इंस्टीट्यूटों ने मिलकर मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया। और यह कितने देशों में? 162 देशों में से भारत की रैंक कितनी रही है? 111। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। प्रथम स्थान पर कौन रहा था? न्यूजीलैंड। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FIH द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका आंसर है 4था स्थान रहा था। किसका? यानी कि जो पुरुष की हॉकी टीम है उसमें 4था स्थान रहा था, और जो महिलाओं की हॉकी टीम है उसमें FIH के द्वारा जो जारी रैंकिंग की गई है उसमें 9वां स्थान रहा है। यानी कि मेल में जो पुरुष हॉकी टीम है उसमें 4था स्थान, और जो फीमेल में रहा था उसमें 9वां स्थान रहा था। पहले स्थान पर कौन रहा था? FIH के द्वारा जो जारी की गई रैंकिंग, उसमें पहले स्थान पर रहा है बेल्जियम, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया। यानी जो पुरुषों की टीम का बता रहा हूँ मैं, पुरुषों की टीम में बेल्जियम पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड, और चौथे स्थान पर अपना देश इंडिया। और जो फीमेल की यानी कि महिलाओं की जारी की गई थी उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? नीदरलैंड, दूसरे पर अर्जेंटीना, तीसरे पर जर्मनी, और 9वें स्थान पर कौन रहा है? अपना देश भारत। ठीक है। FIH की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके द्वारा यह रैंक जारी की गई। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।